भगवान देवराजेंद्र ने कहा यहां नहीं, हम तुम्हें देवलोक में अमरावती में दिव्यास्त्रों का अभ्यास काफी दिन अर्घपाद्य देवताओं से प्राप्त कर रहे हैं अर्जुन। देव समुदाय पूजन कर रहा है अर्जुन का, ये बड़े बड़े ऋषि जन देख रहे हैं। पुरंदर इंद्रदेव के यहां 5 वर्ष तक अर्जुन ने निवास किया। बहुत से दिव्यास्त्रों की उनको शिक्षा दी गई। कुंती नंदन नित्य शिक्षा ग्रहण करके फिर संध्या काल में सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान वाद्य आदि जो गंधर्वगण करते वो देखते थे अर्जुन। नित्य शिक्षा ग्रहण करके फिर संध्या काल में सिंहासन पर बैठ करके नृत्य गान वाद्य आदि जो गंधर्वगण करते वो देखते थे अर्जुन। एक दिन अर्जुन सभा में बैठे हुए थे तो देखा कि उर्वशी बार बार अर्जुन की तरफ देख रही है। अर्जुन की भी दृष्टि नख से सिक तक उर्वशी पर जाती, बार बार उर्वशी। देवराजेंद्र पार्श्व में बैठे थे, देखा अर्जुन की दृष्टि और उर्वशी की दृष्टि, बड़े प्रसन्न हुए। चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा गंधर्वराज जाओ और उर्वशी को आदेश करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। मैंने देखा कि अर्जुन का चित्त भी लुभायमान हो रहा है और उर्वशी की भी दृष्टि अर्जुन पर है, इसलिए जाओ उसको मेरा आदेश है वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। तथास्तु ऐसा कहकर चित्रसेन उर्वशी के पास गए। उर्वशी ने प्रणाम किया चित्रसेन को, कैसे आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि पाक शासन भगवान देवराजेंद्र का आदेश है आप अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। उर्वशी बहुत आनंदित हुई क्योंकि वो अर्जुन के दर्शन से ही लुभायमान हो गई थी। कैसे हैं अर्जुन? जिस उर्वशी को देखकर बड़े बड़े महात्मा भी लुभायमान हो जाते हैं, वो उर्वशी अर्जुन को देखकर लुभायमान हो रही। ये भगवान नारायण से प्रकट की गई है। भगवान नारायण ने अपनी जंघा में से चित्र बनाया तो उससे उर्वशी प्रकट हो गई जब कामदेव विजय के लिए गए थे। स्वर्ग के एकमात्र सम्राट का कृपा प्रसाद मैं अभिनंदन करती हूं। मैं तो चाहती ही थी कि अर्जुन के समीप मुझे जाने का आदेश मिले, बिना आदेश के नहीं। मन के समान इनकी गति है, जहां जाना है वहीं पहुंच गए। पांडु कुमार अर्जुन के महल में प्रवेश हुआ उर्वशी का। द्वारपाल से सूचना दी कि अर्जुन को सूचना दो कि अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी देवराजेंद्र की आज्ञा से आपकी सेवा में उपस्थित हुई है। यहां में बताना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कितना हृदय से बलवान होता है। मतलब यहां जो बात है वो बहुत बड़ी बात है। अर्जुन तुरंत निकले, दे ही देखा उर्वशी को तो नेत्रों से पहले प्रणाम किया, फिर समीप जाकर के जैसे पंचांग गुरुजनों को प्रणाम करते से घुटने टेक कर उनके चरणों जल गई उर्वशी। ये क्या है? क्योंकि वो दूसरे भाव से आई हुई थी। देवराजेंद्र का आदेश है, उसका तुम्हें भी पालन करना चाहिए। स्वर्गलोक की दिव्य सुंदरी उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कान में उंगली डाली। नहीं नहीं, एक शब्द भी ऐसा मत निकालना जो मैं सुन ना पाऊं। हे सौभाग्यशालिनी, मैं जो बात कह रहा हूं तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे गुरु पत्नी सदैव पूज्या होती है, ऐसे ही आप हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता कुंती पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। जैसे माता सची पूज्या हैं, वैसे ही तुम हमारे सामने पूज्य हो। एक भी शब्द कोई ऐसा न निकाल देना जो मैं सुन न पाऊं। उर्वशी ने कहा तो आप बताओ फिर मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, सभा में क्यों देख रहे थे? हाँ, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, तुम महाराज पुरुरवा की सेवा में थी और पुरुरवा हमारे पूर्वज हैं। तो मैं यही देख रहा था कि यही देवी हमारी पूर्वज है जिससे हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। ये मैं बार बार देखकर तुम्हें मानसिक प्रणाम कर रहा था। हे आनंदमयी देवी, तुम पूर्ववर्ष की जननी हो, इसलिए कुंती माता से बिल्कुल हल्का भाव हमारे हृदय में नहीं आ सकता। कुंती माता से बढ़कर मैं तुम्हें पूज्य भाव से देखता हूं, अन्यथा कोई शब्द नहीं, अन्यथा कोई चेष्टा नहीं। मैं तुम्हें गुरु भाव से देख रहा हूं। आप हमारे वंश को उत्पन्न करने वाली हैं। उर्वशी ने कहा तुमने हमारे हृदय को जलाया। देवराज की इंद्र की आज्ञा से मैं आई हूं, अब भी तुम्हें अवसर देती हूं। ये बात दोबारा मत निकालना। तुम नहीं जानते हो, मैं देवी हूं, मैं अप्सरा हूं।
पुरु वंश के कितने नाती पोते आए और हमको उनकी सेवा में भेजा गया। तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, मैं अप्सरा हूं और इस समय मैं तुम्हारे प्रति आसक्त हूं। मेरे अंदर मदनाग्नि जागृत हो चुकी है। अर्जुन मुझे स्वीकार करो। अर्जुन ने कहा, अनिंदिते, मैं सत्य वचन कह रहा हूं। दिशा और विदिशा की अधिष्ठात्री देवियां मेरे इस वचन का अनुमोदन करें। माता कुंती, माद्री और सची और आप, इतना भी अंतर मेरे हृदय में नहीं है। तुम पुरुवंश की जननी हो, परम गुरु स्वरूपा हो। इसके अलावा मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा और कोई शब्द सुनना नहीं चाहूंगा। आप कृपा करके जैसे आई हूं वैसे ही वापस हो जाइए। अर्जुन की बात सुन करके उर्वशी क्रोध से कांप उठी। कामा संजायते क्रोधा, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और टेढ़ी नजर करके कहने लगी, तुमने ऐसा ही समझ लिया कि हम आए तो तुम स्वीकार करो या ना स्वीकार करो। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ। बहुत बड़ी ये बात है। जाओ, मैं तुम्हें शाप देती हूं, नपुंसक हो जाओ, पुरुषत्वहीन हो जाओ, तुम्हारे अंदर पुरुषत्व ही ना रहे। अर्जुन वैसे ही प्रणाम की मुद्रा में खड़े हैं और अंतर्धान होकर चली गई। चित्रसेन के समीप गई और जाकर पूरी बात बता दी। अब तो अर्जुन बहुत उदास हो गए। पुरुषत्वहीन भला महाभारत कैसे कर सकता है, महान युद्ध कैसे कर सकता है। इतने दिव्यास्त्र प्राप्त किए और उसने शाप दे दिया, पुरुषत्वहीन हो जाओ। मेरा सारा का सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। अर्जुन मन में बहुत उदास है कि अब क्या हो सकता है, जब पुरुषत्व ही नहीं तो कैसे हो सकता है। चित्रसेन जाकर के सारी घटना देवराज इंद्र को बताई। इंद्र ने तत्काल अर्जुन को बुलाया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। पहले तो हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कोई उर्वशी के आकर्षण से बच जाए। आश्चर्य है, यही श्री कृष्ण प्रताप है। अहो भाग्य तात, तुम उर्वशी के आकर्षण से बच गए। सत्पुरुषों के तुम शिरोमणि हो, आज मैं ऐसा घोषित करता हूं। अर्जुन से कहा, तुम सत्पुरुषों में शिरोमणि हो। तुमको पाकर के कुंती आज पुत्र कहलाने वाली मां बन गई, वास्तविक मां बन गई। स्वर्ग पर तुमने विजय प्राप्त कर ली। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को परास्त कर दिया। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है उसे मैं सीमा में बांध देता हूं। शाप तो लागू होगा, व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर 1 वर्ष तक जो तुम्हारा अज्ञातवास का समय दिया गया है, 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञात, तो 1 वर्ष तक तुम्हारे अंदर उर्वशी का शाप लागू रहेगा। इसके बाद खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे काम आ जाएगा। तुम जैसे महावीर, छुपने के लिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। ये शाप तुम्हारे लिए वरदान का काम करेगा। ये कई बार कहा है कि यदि तुम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हो तो तलवार तुम्हारे गले तक आएगी और आकर वो हार बन जाएगी, गला काट नहीं पाएगी।